Hello students, how are you? I wish all of you are healthy and safe. Our today's English worksheet number 23 for ninth class is related to describing words. Describing words क्या होते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को और उसकी क्वालिटीज़ को हम जब डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में जब हम बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं। इससे रिलेटेड हम पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट हैव बीन सो मच फन डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर इन द लास्ट वर्कशीट। आपने पिछली वर्कशीट में भी अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था। आपकी वर्कशीट दी गई थी जिसमें आपको टॉमी और मार्गी के बारे में लिखना था और उनकी विशेषताएं बताई थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और उसके बाद आपको एक नीचे अपने फेवरेट कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखना था। तो ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शंस। और आज की वर्कशीट में आपको बताएंगे, आपको रिवाइज कराएंगे कि हमें डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है, किसी व्यक्ति के बारे में हमें कैसे डिस्क्राइब करना है। वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज। हम किसी भी व्यक्ति को 3 तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 तरीके कौन से हैं? फिज़िकल अपीयरेंस, वो देखने में कैसा लगता है, उसकी हाइट कैसी है, आइज़ कैसी है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है या डार्क कॉम्प्लेक्शन है, और उसकी आइज़ का कलर, उसके हेयर्स का कलर, उसका फेस कैसा है, ये सारे हमारे फिज़िकल अपीयरेंस में आते हैं। उसके बाद आती है उसकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में हमारा बिहेवियर आता है कि हम कैसे किसी दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, हमारा बात करने का तरीका कैसा है और हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये सब कुछ पर्सनैलिटी के अंदर आता है। उसके बाद हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस, हम किस टाइप के हैं, हम थोड़ा एनर्जेटिक हैं, हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव विचारों वाले हैं, तो ये सारे हमारे इमोशंस के अंदर आते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। लेट इज रिवाइज सम ऑफ द आइडियाज़ एंड वर्ड्स वी कैन यूज़ फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरीज। अब हम इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि हम कौन कौन से आइडियाज़, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं इस कैटेगरी को डिफ़ाइन करने के लिए। अब हमें अगर किसी का कैरेक्टर लिखना है, उसके बारे में लिखना है, तो सबसे पहले हम आते हैं उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए। फ़िज़िकल अपीयरेंस में मैंने आपको बताया कलर ऑफ आइज़, कि जिस व्यक्ति को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसकी आँखों का रंग, उसके बालों का रंग और उसकी स्किन का रंग, स्किन का जो कलर है वो कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, बिल्ड, उसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, वो कैसे कपड़े पहनता है, और उसके बाद आती है उसकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में हम देखते हैं कि टेम्परामेंट फॉर एग्जांपल कम। टेम्परामेंट की जो व्यक्ति है वो किस प्रवृत्ति का है, शांत रहता है, एग्रेसिव है, गुस्से में रहता है, एंग्री रहता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। और हम उसके बारे में जब डिस्क्राइब करेंगे तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। अगर शांत रहता है तो हम उसके लिए काम वर्ड यूज़ करेंगे, CALM। नेक्स्ट है उसका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मतलब वो पॉजिटिव है, अपने विचारों में उसकी सकारात्मकता है, फ्रेंडली है, सबसे मिलनसार है, चीयरफुल है, खुश रहता है, ब्रेव है, बहादुर है, एम्बिशियस, आकांक्षावादी है, उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो हमेशा हार्ड वर्किंग भी रहता है, पैशनेट है, जल्दी से गुस्से में आ जाता है, और पैशनेट है, हर चीज़ के लिए उसके अंदर ज़िल है, एक उत्साह है उसके अंदर किसी काम को करने का। विचारों में साइंटिफिक है, मतलब विश्लेषण वाला है, तर्क पर आधारित उसके विचार हैं, ट्रेडिशनल है या परंपरावादी उसके विचार हैं। नेचर कैसा है, फ्रेंडली है, सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है, माइजरली है, कंजूस प्रवृत्ति का है या टाकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। तो ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। इंटरेस्ट कैसा है उसका, बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को बहुत पसंद करता है, जो किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, उसको हम कहते हैं बिब्लोफाइल। उसके बाद है परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी म्यूजिशियंस है। गिटारिस्ट वो उसी में आ गया। तो ये उसके टैलेंट्स हैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके टैलेंट्स क्या क्या हैं।
उसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी में, उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स कैसी हैं। वो हमेशा हैप्पी खुश रहता है, सैड उदास, एंग्री गुस्से में, या क्वाइट बिल्कुल शांत रहता है, हर्ट रहता है, अपसेट रहता है, या वीपी रहता है। वीपी मतलब हमेशा जरा सी बातों में रोने वाला व्यक्ति, अपसेट हमेशा उदास रहने वाला व्यक्ति, हर्ट मतलब ऐसी बातें बोलता है जो दूसरों को हर्ट करती हैं या खुद भी हर्ट रहता है, कंफ्यूज रहता है, उसको अपने वर्ड्स में अपने बिहेवियर में वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अनहैप्पी हमेशा उदास हुई, खुश ना होना, एप्रसन रहना, इनडिसिसिव जल्दी से अपना कोई निर्णय नहीं ले पाता है, डिसीज़न नहीं ले पाता है, अनसर्टेन है, निश्चित है उसका बिहेवियर भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खुश रहता है या उदास रहता है, वो अनसर्टेन है उसका बिहेवियर, उसके इमोशंस। तो ये सारी हमारी कैटेगरीज़ हैं जिनमें हम किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सपोज़ आपको अपनी फ्रेंड को ही डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे अपनी फ्रेंड की? उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, देखने में कैसी लगती है, उसकी आइज़ का कलर कैसा है, उसके बालों का रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ फेस है वो कैसा है। उसके बाद आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में लिखेंगे कि आपकी जो फ्रेंड है वो किस पर्सनैलिटी की है, फ्रेंडली नेचर की है, थोड़ी कंजूस है, या ज़्यादा बोलने वाली है, या बिल्कुल चुप रहने वाली है, तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आप उसके इमोशंस बताएंगे कि वो किस तरह के उसके विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो किस टाइप की हैं। वो हमेशा उदास रहती है या दूसरों को उदास रखती है या खुश रहती है, तो वो सारे उसकी पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं। उसके जो कैरेक्टर हैं उसके ये हिस्सा है एक। वो हमेशा कंफ्यूज रहती है या इनडिसिसिव है या डिसिसिव है। डिसिसिव मतलब जल्दी से निर्णय लेने वाली, किसी बात तक जल्दी से अपने निष्कर्ष तक पहुंचने वाली है, या सर्टेन है या अनसर्टेन है, उसके जो विचार हैं वो बदलते रहते हैं या निश्चित रहते हैं। तो आपको इस तरीके से किसी को डिस्क्राइब करना है। तो आज की हमारी वर्कशीट में हमें क्या करना है, आपको यू ऑल हैव रेड अबाउट वेलिन ग्लैनी लास्ट वीक। आप लास्ट वीक आपने पिछले हफ्ते में भी वेलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ा, और हमने इसके बारे में एक चैप्टर एक वर्कशीट में हमने इसके बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में कंप्रीहेंशन पैसेज भी पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, और लास्ट वर्कशीट में भी हमने इवेलिन ग्लैनी के बारे में बात की थी। तो इवेलिन ग्लैनी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना आप लोग। कौन है ये इवेलिन ग्लैनी? साउंड ऑफ म्यूज़िक आप चैप्टर पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, तो आपको इवेलिन ग्लैनी के बारे में पता चल जाएगा कि कौन है और क्या है। ये बहुत ही टॉप मोस्ट परक्यूशनिस्ट हैं, मल्टी म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, और जो मेन क्वालिटी इनकी क्या है, ये सुन नहीं सकती हैं। ये डिसेबिलिटी ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता न होने के बावजूद भी ये इतनी अच्छी म्यूजिशियन है। आपको पता होगा कि अब आपको एक म्यूजिशियन बनना है तो आपको म्यूज़िक को सुनना भी पड़ता है, आपको उसे महसूस भी करना पड़ता है। जब आप सुनेंगे तभी तो आप सीखेंगे। लेकिन इवेलिन ग्लैनी की खास क्वालिटी यही है कि ये सुन नहीं सकती हैं, और इस अपनी मुश्किल के बावजूद, इतने बड़े चैलेंज के बावजूद, उसका जो फिज़िकल चैलेंज है कि उसको सुनाई नहीं देता है, उसके बावजूद उसने अपनी बॉडी के मूवमेंट से, उसने अपनी फीलिंग्स के माध्यम से, अपने माइंड के माध्यम से, उसने अपनी डिटर्मिनेशन के माध्यम से आज वो इस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि वो इतने सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं एकेडमी। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि उन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं। और वो अपने म्यूज़िक को सुनती नहीं है, वो फील करती है अपनी बॉडी में। वो जो उसमें जो कंपन होता है, म्यूज़िक का जो कंपन है, वाइब्रेशंस जो होती हैं, उसको महसूस करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना म्यूज़िक बनाती हैं और उसको कंपोज करती हैं। तो देखिए कितना बड़ा चैलेंज है वेलिन ग्लैनी के लाइफ में। इतना बड़ा चैलेंज होने के बावजूद भी उन्होंने सक्सेस हासिल की है, और आज हम लोग इतने ज़्यादा वो फेमस हो चुकी हैं कि आज हम उसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं, उससे हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं कि जब इवेलिन ग्लैनी इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने टारगेट को अचीव कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे तो बड़े छोटे छोटे से टारगेट्स होते हैं। जैसे आप सपोज़ करो आपका आज का टारगेट वर्कशीट कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है, आप अपनी लाइफ में टारगेट्स रखिए। तो ये आपका एक छोटा सा टारगेट है आज कि आपको इवेलिन ग्लैनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अपने बुक के चैप्टर पे से पढ़िए, या फिर आपके पास नेट अवेलेबल है, आजकल तो सभी बच्चे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आप उसके बारे में सर्च कीजिए, एवेलिन ग्लैनी के बारे में पढ़िए, उससे प्रेरणा लीजिए आप भी कि ऐसा क्या खास है एवेलिन ग्लैनी में जो आपके अंदर नहीं है। ऐसा आपको ढूंढना है, क्योंकि क्वालिटीज़ हम सभी के अंदर होती हैं। तो हम एवेलिन ग्लैनी की क्वालिटीज़ को अपने अंदर ढूंढते हैं, हम उसका दृढ़ विश्वास अपने अंदर ढूंढते हैं कि जिस दृढ़ विश्वास से, जिस हार्ड वर्किंग से उसने इतने कठिन परिश्रम से अपनी सक्सेस हासिल की है, तो हम भी अपने छोटे छोटे गोल्स को, अपने अपने टारगेट्स को अचीव करें और हम भी अपनी लाइफ में जो हमारा टारगेट है, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव वर्क करना चाहते हैं, जो हमारा सपना है, तो हम उस सपने को पूरा करने के लिए क्या करें? डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो आपको आपका एवेलिन ग्लैनी का कैरेक्टर स्केच लिखना है। आपको मैं दिखाती हूँ, देखो एवेलिन ग्लैनी की पिक्चर है, आपको इसमें दिखाई दे रही है। आपको एक पिक्चर और दिखाते हैं एवेलिन ग्लैनी के बारे में, तो आपको इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस का पता चल जाएगा कि देखने में कैसी लगती हैं। इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस आप देख रहे हैं, बालों का कलर इनका ग्रे है, आइज़ जो हैं स्मॉल आइज़ हैं, ब्राउन आइज़ हैं, और कलर जो है इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है। तो आप इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको हिंट्स देती हूँ उनके बारे में। Character sketch of Evelyn Glennie. Evelyn was a determined and hard-working girl. With her rock-strong willpower, she overcame the obstacle that was presented by nature. अब जो ये एवेलिन ग्लैनी है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय वाली लड़की हैं, हार्ड वर्किंग है, बहुत परिश्रमी लड़की हैं, और इनकी रॉक स्ट्रॉन्ग विल पावर। रॉक स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पर्वत के समान स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजबूत जो उनकी विल पावर है, इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति क्या होती है? जब हम किसी काम को करने के लिए हमारी जो इंटेंशन होती है, हमारा जो इरादा होता है, उसको हम कहते हैं विल पावर। तो ओवरकेम, वो उसकी जो विल पावर थी, उसकी वजह से नेचर ने, प्रकृति ने उनके सामने जो ऑब्स्टेकल ला दिए थे। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है जो मुसीबतें, रुकावटें उनकी लाइफ में आई थी। अब उनको सुनना ही नहीं देता था, सबसे बड़ी रुकावट तो यही थी उनकी लाइफ में, उनको सुना ही नहीं देता था, और वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, तो सबसे बड़ी रुकावट उनके सामने यही थी। लेकिन इस ऑब्स्टेकल के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने इस रुकावट को पार किया। इन चाइल्डहुड शी लॉस्ट हर हियरिंग कैपेबिलिटीज़ ग्रेजुअली। अपने बचपन से वो ऐसे नहीं थी कि उनको बचपन से नहीं सुनाई देता था, थोड़ी बहुत, जैसे वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई थी तो धीरे धीरे उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो कम हो रही थी। और 11 एट द एज ऑफ 11 ईयर, जब वो 11 साल की थी, हर हियरिंग पावर वॉज सीवियरली डैमेज्ड। तो उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई देता था। इन स्पाइट ऑफ हर हैंडीकैप, उनकी जो ये हैंडीकैप थी, जो ये अक्षमता थी, उसके बावजूद शी डिड नॉट वांट टू गिव अप। उन्होंने अपना जो रास्ता था, अपना जो इरादा था, उसको छोड़ा नहीं। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, तो उसने छोड़ा नहीं उसको। शी टुक म्यूज़िक एज हर पैशन। उसने म्यूज़िक को अपना पैशन बना लिया। पैशन होता है कि एक दृढ़ इच्छा कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है, उसको हम कहते हैं पैशन। तो उसने म्यूज़िक को अपना पैशन बना लिया। और टीचर्स डिस्करेज्ड, उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको बहुत डिस्करेज किया। डिस्करेज मतलब उसको निरुत्साहित किया, उसको बोला कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो, आपको सुनाई नहीं देता है, तो आप म्यूज़िक कैसे सीखोगे। लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, उनको एक टीचर मिला। परक्यूशनिस्ट था मतलब बहुत ज़्यादा वो मल्टी टैलेंटेड था, उसको अलग अलग टाइप के म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको बजाना आता था। वो कहते हैं परक्यूशनिस्ट, अ पर्सन हु इज़ talented in playing many various type of music instruments, and she joined a 3-year course at Royal Academy of Music। उसके बाद रॉन फॉब्स ने उसको गाइड किया, उसका मार्गदर्शन किया, और उसने जो एवेलिन ग्लैनी थी उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक को ज्वाइन कर लिया। शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स एट द रॉयल अकेडमी। और रॉयल अकेडमी में जो टॉप मोस्ट के जो अवार्ड्स थे, वो सारे अवार्ड्स एवेलिन ग्लैनी को मिले थे। शी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट मल्टीप्लेयर ऑफ ड्रम्स एंड टेबल्स। और आज जो ये एवेलिन ग्लैनी है वो ड्रम्स और बहुत मल्टीप्लेयर, अलग अलग तरीके के जो ड्रम्स हैं और टेबल्स हैं उनको बजाने के लिए वो जानी जाती हैं, फेमस हैं। शी इज़ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इस तरीके से वो हमारे सामने एक चमकता हुआ उदाहरण है किस चीज़ का? डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चय का, दृढ़ विश्वास का, दृढ़ इरादे का।
तो बेटा मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे आपको डिस्क्राइब करनी है आज की वर्कशीट में वेलेन ग्लैनी का कैरेक्टर स्केच। तो आप ये आपको हिंट्स भी दिए गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं और आपको अपनी तरफ से उसके बारे में ढूंढना है। और उसके सारे जो कैरेक्टर स्केच हैं आप इसमें से हिंट ले सकते हैं, लेकिन वर्कशीट आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखनी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच।